चलिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरे से नमस्कार। मैं हूं आपका महतो सर। इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 6 विज्ञान का पाठ नंबर 1 जिसका नाम है भोजन। इस पाठ का अभ्यास का सवाल को अभी हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर सवाल, और अभी तक कॉपी किताब सामने लेके नहीं बैठे हैं तो कॉपी किताब सामने लेके बैठिए और इसको नोट डाउन करते चलिए। तो पहला नंबर सवाल है, सही उत्तर का चयन कीजिए। के पहला नंबर सवाल, आलू में होता है। आलू में क्या होता है? ऑप्शन का मड होता है। ठीक है, याद रखिए आलू में मड होता है। दूसरा नंबर सवाल है, हड्डियों एवं दांतों को किसके उपयोग से स्वस्थ रखा जा सकता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर खा, कैल्शियम। कैल्शियम के उपयोग से हड्डियों और दांतों को स्वस्थ रखा जा सकता है। ठीक है, दूसरा नंबर के सवाल के बाद आपका आता है तीसरा नंबर सवाल। देखिए यहाँ पे नंबर गलत लिखा हुआ है, लेकिन ये तीसरा नंबर सवाल है। तीसरा नंबर सवाल है, इनमें से किसमें पोषक तत्व नहीं होता है? तो देखिए यहाँ खा नंबर ऑप्शन सही है, रुक्षास में कोई पोषक तत्व नहीं होता है। ठीक है, आगे का सवाल देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर 4 है, घेघा रोग किसकी कमी से होता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर गा, आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। ठीक है, 5 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किस खाद्य पदार्थ में विटामिन और खनिज लवण प्रचुर मात्रा में मौजूद होगी? ठीक है, तो ऐसे कौन सा खाद्य पदार्थ है? तो ऑप्शन का आंवला एक खाद्य पदार्थ है जिसमें विटामिन खनिज प्रचुर मात्रा में होती है। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 2, ऐसे दो खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिसमें नीचे दिए गए पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है सबका किसमें ये मिलते हैं उसके बारे में हम लोग को लिखना है। तो पहला है आंसर में, पहला आपका सवाल का आंसर में वसा किसमें पाया जाता है? तो मूंगफली में और मक्खन में। ठीक है, अगला है मड। ठीक है, मड किसमें पाया जाता है? चावल और आलू में। ठीक है, अगला है तीसरा नंबर रुक्षास किस में पाया जाता है? ताजे फल और सब्जियां में। ठीक है, अगला चौथा नंबर है प्रोटीन किस में पाया जाता है? दूध और मांस में मिलता है प्रोटीन। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए बच्चों सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 क्या है, इनमें सही कथन के सामने सही एवं गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पे जो कथन गलत बोला है उसका आगे गुना चिन्ह लगाना है और जो सही बोला है उसके आगे राइट का चिन्ह लगाना है। ठीक है, चलिए पहला कथन को हम पढ़ते हैं। क्या बात बोला है? केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो बस चावल खाने से हम लोग सभी पोषक तत्वों को हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं बोल रहा है। शरीर का जितना भी पोषक तत्व जरूरत होता है सभी पोषक तत्वों को हम क्या कर सकते हैं, चावल खा के पूरा कर सकते हैं बोल रहा है। ठीक है, तो चावल खा के बस हम सभी पोषक तत्वों को अपना शरीर का पूरा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बात बोला है वो गलत बात बोला है। ठीक है, तो यहाँ कर सकते हैं बोल रहा है, चावल खा के सभी पोषक तत्वों को पूरा, तो गलत बात बोला है इसलिए गुना का चिन्ह। ठीक है, आगे है दूसरा नंबर कथन, संतुलित आहार लेकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। ठीक है, तो ये सही कथन था इसलिए इसमें राइट का साइन लगा हुआ है। ठीक है, संतुलित आहार का मतलब होता है कि जितना भी चीज़ हम लोग का शरीर में ज़रूरत होता है, ठीक है, सभी चीज़ को हम क्या करते हैं, अगर हम भोजन के माध्यम से लेते हैं तो वैसा भोजन जिसमें सभी प्रकार का विटामिन पाया जाता है वैसे प्रकार का भोजन को हम बोलते हैं संतुलित आहार। ठीक है, और अभावजन रोग का मतलब क्या होता है? अभावजन रोग का मतलब
तो अभावजन रोग का मतलब होता है किसी विटामिन का कमी से होने वाला जो रोग होता है उस प्रकार का रोग को बोलते हैं अभावजन्य रोग। ठीक है, तो संतुलित आहार को हम लेके, ठीक है, वैसा भोजन जिसमें क्या होता है सभी प्रकार का विटामिन होता है, वैसा भोजन को लेके हम क्या कर सकते हैं, अभावजन रोग जो होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सही बात है, इसलिए राइट का साइन लगा हुआ है। तीसरा कथन, चलिए, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। ठीक है, देखिए जो संतुलित आहार होता है उसमें क्या होना चाहिए, नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होना चाहिए, यानी कि एक से अधिक प्रकार का जो है ना खाद्य पदार्थ हम लोग को लेना चाहिए। ठीक है, क्या चीज़ के लिए, संतुलित आहार के लिए। ठीक है, तो सही बात बोला है, इसलिए यहाँ पे भी राइट का साइन लगा हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं, 4 नंबर है कथन, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। ठीक है, तो ये गलत कथन है, इसलिए इसमें गुना चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, सभी प्रकार का पोषक तत्वों को पाने के लिए मांस जो है ना पर्याप्त नहीं है। ठीक है, यानी मांस खाली खाएंगे तो हम लोग का शरीर के अंदर में सभी प्रकार का पोषक तत्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल गलत था, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है, गुना चिन्ह लगा हुआ है। समझ में आ गया? तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, खंड का में अंकित विटामिनों से खंड खा में अभावजन्य रोगों का मिलान कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे खंड का लिखा हुआ है, यहाँ पे खंड खा लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि यहाँ खंड का में कुछ कुछ विटामिन का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, और जो विटामिन का नाम लिखा हुआ है उसका कमी से कौन सा रोग होता है उसको खंड खा तरफ में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करना है, कौन सा विटामिन से कौन सा रोग होता है उसको हम लोग को मिलान करना है। तो पहला है विटामिन ए, तो विटामिन ए का कमी से कौन सा रोग होता है, देखिए सीधा सीधा हम लेके गए हैं क्या, दृष्टिहीनता। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, दृष्टिहीनता रोग होता है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर है आपका विटामिन बी। तो विटामिन बी का कमी से कौन सा रोग होता है, देखिए विटामिन बी को सीधा सीधा हम लेके चले हैं कहाँ पे, बेरी। ठीक है, तो विटामिन का जो कमी है बी का, उसका वजह से कौन सा बीमारी होता है, बेरी जो रोग है वो होता है। ठीक है, अगला है तीसरा नंबर विटामिन सी। तो विटामिन सी का कमी से कौन सा रोग होता है, देखिए सीधा सीधा हम लेके चले हैं स्कर्वी। तो स्कर्वी रोग जो है ना विटामिन सी का कमी से होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ रहा है, चलिए याद करते जाइएगा बढ़िया से। ठीक है, तो देखिए चौथा नंबर में है विटामिन डी, और विटामिन डी का कमी से कौन सा रोग होता है, देखिए सीधा सीधा लेके मिलाया हुआ है किससे, रेक्टस। तो रेक्टस नाम का बीमारी होता है विटामिन डी का अगर कमी होता है तो। ठीक है, चलिए बढ़िया से देखिएगा, समझते जाइए, लिखते जाइए। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते जाइए। चलिए 5 नंबर सवाल है, निम्नलिखित के 2 उदाहरण लिखिए। तो निम्नलिखित का 2 उदाहरण लिखना है, क्या चीज़ है, पहला नंबर है आपका है कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोज्य पदार्थ। तो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोज्य पदार्थ कौन सा होता है, चावल और आलू। ठीक है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ खाने का जो पदार्थ होता है कौन कौन सा होता है, भोज्य पदार्थ मतलब खाने वाला जो चीज़ होता है उसको बोलते हैं भोज्य पदार्थ। ठीक है, तो चावल और आलू में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दूसरा नंबर सवाल है, देखिएगा विटामिन सी से परिपूर्ण भोज्य पदार्थ कौन कौन होता है आपका, संतरा और आंवला। ठीक है, विटामिन सी उसमें भरा हुआ रहता है, किसमें, संतरा और आंवला में। तीसरा नंबर है लौह तत्वों से युक्त भोज्य पदार्थ कौन कौन सा होता है, लौह तत्व मतलब जिसमें आयरन का मात्रा होता है। ठीक है, लौह तत्व का मतलब होता है आयरन। ठीक है, तो आयरन से भरा हुआ पदार्थ यानी खाद्य पदार्थ जो होता है, खाने वाला जो चीज़ होता है वो कौन कौन सा होता है, तो यहाँ देखिएगा साग, पालक साग और सेब। ठीक है, पालक साग और सेब में क्या होता है, भरा हुआ रहता है क्या चीज़, आपका आयरन का मात्रा बोलिए या फिर लौह तत्व का मात्रा बोलिए। ठीक है, तो समझ में आया, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4।
सवाल नंबर 4 है अत्यधिक रुक्षांश के स्रोत वाले भोज्य पदार्थ। तो किस किस भोजन में क्या होता है, रुक्षांश की मात्रा सबसे अधिक होता है? तो सही आंसर है आपका सब्जी और संतरा। सब्जी और संतरा में क्या होता है, रुक्षांश का मात्रा बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, आगे 5 नंबर देखिएगा, खनिज तत्वों की कमी से होने वाले रोग। तो खनिज तत्वों का कमी से होने वाला जो रोग है, पहला रोग है एनीमिया, दूसरा रोग है दंत क्षय। ठीक है, दंत क्षय मतलब दांत का सड़ना गलना, ये ऐसे बोल सकते हैं दंत क्षय का मतलब। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 रोग होता है, किसके वजह से, खनिज तत्वों की कमी की वजह से। ठीक है, चलिए समझ में आ गया बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। तो चलिए सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 है निम्नलिखित के एक एक लक्षण लिखिए। ठीक है, तो एक लक्षण लिखना है हम लोग को, यहाँ पे जो नीचे में दिया हुआ है 4। ठीक है, तो पहला आपका है सूखा रोग। सूखा रोग में क्या लक्षण दिखाई होता है, कंकाल का दिखाई देना। ठीक है, यानी कंकाल का दिखाई देना का मतलब हड्डी सब का दिखाई देना। ठीक है, ये क्या है, सूखा रोग का लक्षण होता है। ठीक है, दूसरा आपका है पायरिया रोग। पायरिया रोग इसका लक्षण क्या है, दंत क्षय एवं रक्त का स्राव। ठीक है, पायरिया रोग में क्या होता है कि दांत क्या होता है, क्षय यानी कि सड़ना गलना चालू होता है, और उसमें से क्या होता है, खून भी निकलना चालू होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। तीसरा नंबर घेघा रोग। घेघा रोग में क्या होता है, देखिए गले में फूलन, ठीक है, एवं शरीर का मोटापन। ठीक है, अगर घेघा रोग अगर आपको हो रहा है ना, तो क्या होगा, गला फूलने लगेगा या फिर शरीर क्या होने लगेगा, मोटा होने लगेगा। ठीक है, चौथा नंबर है मोटापा। मोटापा, ठीक है, तो मोटापा का लक्षण क्या है, पैर हाथ एवं शरीर में भारीपन। ठीक है, अगर मोटापा का अगर बीमारी आपको पकड़ रहा है तो आपका पैर हाथ और शरीर क्या होगा, आपका भारीपन महसूस होगा। ठीक है, समझ में आ गया 6 नंबर। चलिए इसका 7 नंबर करते हैं। हाँ, तो 7 नंबर सवाल है आपका, एक मोटे व्यक्ति को अपने वजन को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, सही बात है, एक मोटा व्यक्ति को अपना वजन कम करना चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए उसको, आंसर देखिएगा। एक मोटे व्यक्ति को अपने वजन को कम करने के लिए संतुलित भोजन लेना चाहिए। ठीक है, तो एक मोटा व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपना मोटापा को कम करने के लिए संतुलित भोजन लेना चाहिए। ठीक है, संतुलित भोजन का मतलब होता है वैसा भोजन जिसमें सभी प्रकार का पोषक तत्व उपस्थित होता है, उस प्रकार का भोजन लेना चाहिए। ठीक है, और उसको ना ही कम ना ही ज़्यादा, उसको क्या करना चाहिए, सीमित मात्रा में भी भोजन लेना चाहिए। ठीक है, आगे मोटे व्यक्ति को वसा युक्त भोजन अधिक नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो वसा, जिस भोजन में क्या होता है, वसा होता है, वैसे भोजन को हम लोग को नहीं लेना चाहिए जिसके अंदर में क्या है, मोटापा है। ठीक है, आगे है, और साथ ही साथ प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, और मोटा व्यक्ति को साथ ही साथ रोज दिन व्यायाम भी करना चाहिए, कसरत भी करना चाहिए। ठीक है, तब जाके क्या होगा, उसका वजन, ठीक है, कम हो सकता है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8। तो सवाल नंबर 8 है, देखिएगा, कुछ जंक फूड के नाम लिखिए। तो कुछ जंक फूड का नाम लिखना है। ठीक है, तो जंक फूड किसको बोलते हैं, वैसा खाना जिसमें क्या होता है, तेल मसाला ये सब का मात्रा क्या होता है, अधिक होता है, तो इस प्रकार का जो खाना होता है उसको बोलते हैं जंक फूड। ठीक है, तो कुछ कुछ जंक फूड का नाम है, जैसे कि पहला है चाउमीन, दूसरा है पिज़्ज़ा, तीसरा नंबर में आपका बर्गर। ठीक है, ये सब आपका जंक फूड के अंदर में लिस्ट में आता है। ठीक है, तो इसके बाद देखने वाले हैं सवाल नंबर 9। तो सवाल नंबर 9 है, देखिएगा, भोजन के अपव्यय को न्यूनतम करने के लिए आप क्या करेंगे। ठीक है, अपव्यय का मतलब क्या होता है, खराब होने से बचाना। ठीक है, यानी कि बेकार होना या फिर खराब होना। ठीक है, तो भोजन का खराब होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो आंसर है
भोजन के अपव्यय यानी कि खराब को कम करने के लिए, यानी भोजन का जो खराब होने को कम करने के लिए, या फिर दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि भोजन को खराब होने से हम कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, तो 1 नंबर पॉइंट है, ज़रूरत से अधिक खाने का सामान नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है, तो पहला बिंदु तो ये रहा कि ज़रूरत से अधिक हम लोग खाने का सामान नहीं खरीदना चाहिए, नहीं तो फिर वो क्या हो सकता है, खराब हो सकता है, और ख़राब होगा तो हम लोग का भोजन फेंका सकता है। ठीक है, चलिए, भोजन को खराब होने से बचाकर, ठीक है, कोई भी अगर भोजन क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। जैसे कि कोई अगर चीज़ है तो उसको अगर हम लोग को बार बार गर्म करना चाहिए, इससे क्या होगा, खराब होने से बचा हुआ रहेगा। कोई अगर सब्जी है तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे है, तीसरा नंबर है, ज़रूरत से अधिक खाना प्लेट में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अगर ज़रूरत से अधिक अगर हम प्लेट में खाना लेते हैं तो क्या हो जाएगा, हम लोग खाना आपका बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को ज़रूरत से अधिक खाना नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग बचा सकते हैं खाना को खराब होने से। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, 4th पॉइंट क्या है, बचा हुआ भोजन को रेफ्रिजरेटर में रख कर, ठीक है, और जो खाने के बाद बच जाता है वैसे भोजन को हम लोग क्या करना चाहिए, फ्रीज में रख देना चाहिए। ठीक है, इससे खाना बेकार नहीं होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक, अगला वीडियो में मिलते हैं इसका बीच बीच वाला सवाल के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए।